अरे हरिराम, अरे ओ हरिराम, घर पर हो या नहीं हो? जरा बाहर तो आ भाई, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हरिराम हाथ में फावड़ा लिए झोपड़ी से बाहर निकलता है। अरे भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? लगता है जैसे पूरा आसमान टूट पड़ा हो। साफ साफ बता, बात क्या है? हरिराम, तेरी पत्नी सावित्री घर पर है ना? आज चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर बड़ी परेशानी है। उनकी बहू को अचानक बहुत तेज दर्द उठा है। बच्चे का समय हो गया है। गांव में ना कोई डॉक्टर है, ना कोई अस्पताल। अब तेरी पत्नी के सिवा और कोई सहारा नहीं है। हाँ, समझ गया मैं। गरीब की जरूरत अमीर को तभी याद आती है जब उसे कुछ जरूरत होती है। रुक जा, मैं अभी सावित्री को भेजता हूं। सावित्री, सुन रही है? चौधरी साहब के घर जाना पड़ेगा। उनकी बहू की हालत ठीक नहीं है। हे भगवान, अभी इस वक्त? आपने तो सुबह से रोटी का एक कौर भी नहीं खाया है। अगर वहाँ देर हो गई तो? अरे एक दिन भूखा रह लूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो वो बोझ जिंदगी भर रहेगा। मेरी फिक्र अभी छोड़, तू निसंकोच जा, भगवान सब ठीक करेंगे। ठीक है जी, बस आप अपना ध्यान रखना और भगवान से दुआ करना कि सब कुशल मंगल हो। फिर सावित्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर चली जाती है। पिताजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपने इन गांव की दाइयों को क्यों बुला लिया? अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? अरे ना समझ, कुछ नहीं होगा रे। हमारे समय में यही दाइयां सबके घरों में जाकर काम करती थीं। जिंदगी और मौत के बीच दीवार बनती थीं। तेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ था रे। तू डर मत, सब ठीक होगा। लेकिन इतनी देर हो गई पिताजी, अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं कुछ मुसीबत ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है पिताजी। सब्र रख बेटा, जिनके हाथों में हुनर होता है वो शोर नहीं करते। घर के अंदर से बच्चे के रोने की पहली आवाज गूंजती है। बाहर खड़े लोग एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। चौधरी साहब के हाथ कांपने लगते हैं। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं। पूरा आंगन सन्नाटे में डूबा हुआ है, जैसे हर सांस उस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही हो। कुछ ही पल बाद दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। सावित्री बाहर आती है, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज, मगर आंखों में राहत और मुस्कान। बधाई हो चौधरी साहब, आज आपके घर खुशियों ने जन्म लिया है। ईश्वर की असीम कृपा से बेटे का जन्म हुआ है। बहू पूरी तरह सुरक्षित है और बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है। सावित्री की बात सुनते ही चौधरी वीरेंद्र सिंह और उसका बेटा बहुत खुश होते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे घर बेटे ने जन्म लिया है, मैं दादा बन गया। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। आज मैं दादा बन गया। बरसों की मन्नत पूरी हो गई। आज मेरे आंगन में फिर से रौनक लौट आई। चौधरी साहब और उसके बेटे दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। मालती, जिस औरत की वजह से आज हमारे घर में किलकारियां गूंज रही हैं, उसे खाली हाथ मत जाने देना। समाज में बात जाएगी कि चौधरी के घर से कोई यूं ही लौट गया। फिर मालती एक पोटली लेकर सावित्री के पास चली जाती है। लो, ये आटा बहुत है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। ले जाओ इसे और ज्यादा देर यहाँ खड़ी मत रहो। मालकिन, मैंने पूरी रात चैन से सांस तक नहीं ली। बहू की हालत बिगड़ रही थी। भगवान की दया से सब ठीक हुआ। अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो मेरे बच्चों के लिए दवा आ जाती। हद हो गई। काम के बदले आटा दिया, वही कम लग रहा है। तुम लोगों की यही आदत है, हमेशा हाथ फैलाए रखना। लेना है तो ले लो, नहीं तो दरवाजा खुला है। बेचारी सावित्री उसकी बात सुनकर बहुत दुखी होती है। इसलिए मैं तुम छोटे लोगों को बात तक नहीं करती। थोड़ा सा बहाना मिले फिर सर पर चढ़ने लगती हो। मालती की आवाज पूरे आंगन में गूंज जाती है। आसपास खड़े नौकर सिर झुका लेते हैं। ठीक है मालकिन, मैं घर जा रही हूँ। घर के सारे नौकर चाकर कहाँ गए? कहाँ मर गए सारे के सारे? अरे हराम खोरो, जल्दी आओ यहाँ। जी मालिक, बोलिए। आंगन में काम कर रहा था। मैं दादा बन गया। इस खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांट कर आना। सुन रहे, ऊंची और स्वर्ण समाज में ही देना।
छोटे और निचली जाति के लोगों को मत देना। जी मालिक। आ गई सावित्री। लगता है मालिक ने खुश होकर खूब सारा इनाम दिया है। नहीं जी, बस थोड़ा सा आटा दिया है। बड़े लोग अपने आप को क्या समझते हैं, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती क्या? क्या हुआ सावित्री, तुम गुस्से में लग रही हो? कुछ पैसे मांगी, उतने में मालकिन गुस्सा हो गई थी। हम छोटे लोगों को कोई पसंद नहीं करते जी। वैसे भी उनके पास बहुत पैसे हैं। गांव में मिठाई बंटवारे हैं, लेकिन हमें देने के लिए 100-200 रुपए भी नहीं है। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमारे नसीब में जितना था उतना हमें मिल गया। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से भोलू आवाज लगाता है। हरिराम, ओ हरिराम, जरा बाहर तो आओ। अरे अब कौन आ गया? अरे भोलू बता, कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बस मिठाई देने आया हूँ। अरे भोलू, तू क्यों आया? तुझे ठाकुर ने हमारे मोहल्ले में आने से मना किया था। अगर ठाकुर के आदमी ने देख लिया तो तेरे लिए मुसीबत हो सकती है। अरे उस ठाकुर का जमीर मर चुका है, पर मेरा नहीं, जिसके कारण उसके घर में खुशियां आई हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है, उसे ही मिठाइयाँ ना मिले? भोलू, तूने हमारे बारे में सोचा यही बहुत है। अब तू यहाँ से चला जा। फिर भोलू मिठाई देकर वहाँ से चला जाता है। सच कहते हैं सावित्री, एक गरीब को एक गरीब ही समझ सकता है। माँ, मैं आ गया। आजा बेटा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, आज खाना लेकर क्यों नहीं गई खेतों में? बेटा, आज ठाकुर के घर चली गई थी। फिर सावित्री सारी बात बताती है। माँ, क्या हम इंसान नहीं हैं? हमारा खून अलग रंग का होता है। क्या भगवान ने हमें कुछ कम बनाकर भेजा है? भगवान ने किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाया, इंसानों की बनाई हुई है। यहाँ इंसान से पहले उसकी जाति देखी जाती है, नाम पूछा जाता है। अगर सब बराबर हैं, तो फिर हमें ही क्यों झुकना पड़ता है? आपने रात भर मेहनत की, बस थोड़ा सा आटा ही मिला। क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? बेटा, कीमत है, पर जो लोग ऊंची जाति की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें हमारी मेहनत दिखाई नहीं देती। पर याद रखना अमन, जो सवाल तू आज पूछ रहा है ना, वही सवाल एक दिन इस गांव की नींव हिला देंगे। सच कह रही है तेरी माँ। हमने डर के साथ जीना सीख लिया, इसलिए ये जुल्म चलता आ रहा। पर अगर तू पढ़ेगा, समझेगा और सवाल करेगा, तो शायद ये सब देखना ना पड़े। बाबा, मैं पढ़ूंगा। मैं वो दिन लाऊंगा जब किसी बच्चे को ये नहीं पूछना पड़ेगा कि वो इंसान है या नहीं। मैं इस गांव को जवाब दूंगा, सवाल बनकर नहीं, सच बनकर। फिर अमन गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। हे भगवान, आखिर हमारी गलती क्या है जो हमारे साथ ऐसा भेदभाव होता है? क्या हम उन लोग की तरह इंसान नहीं हैं? अमन ऐसे ही भगवान से अपने मन की बात कर रहा होता है। तभी उसके पास मंदिर का पुजारी आता है। ये मूर्ख, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मंदिर के इतना पास आने की? आज ही मैंने पूरा मंदिर साफ किया था, समझा? तूने सारा मंदिर अशुद्ध कर दिया बे। लेकिन पंडित जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। अबे ओ, तेरा यहाँ आना ही सबसे बड़ा पाप है। तेरे कारण मंदिर का सारा वातावरण दूषित हो गया बे। पंडित की ये बात सुनकर अमन डर जाता है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं भला? मेरे यहाँ होने से मंदिर कैसे दूषित हो गया? अबे ओए, मुझसे माफी मांगने की जगह मुझसे जुबान लड़ा रहा है। रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बम से उड़ा दूंगा साले। अरे रुक जाइए पुजारी जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? अरे, इस मूर्ख ने घोर अनर्थ कर दिया है। इसका फल तो उसे अवश्य मिलना चाहिए। अरे पंडित जी, आप भूल रहे हैं, अगर आप इसे छुओगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे। हाँ? अरे हाँ भाई हाँ, मैंने तो गुस्से में भूल ही गया था। सुना तूने, तुझे छूना भी हमारे लिए पाप है, पाप। पुजारी की ये बात सुनकर अमन गुस्से से बोल पड़ता है। अगर हमें छूना भी पाप है, तो आप मंदिर के अंदर क्यों जाते हो? क्या आपको नहीं पता
ये मंदिर मेरे पिताजी ने अपने हाथों से ये बनाया और अंदर जो मूर्ति है वो भी हमारे जाति के लोगों ने बनाई है। अमन की बात सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। पुजारी जी, ये मत भूलिए, जो घर में आप रहते हो वो भी हमारे मोहल्ले के लोगों ने बनाया है। ओए, बस बहुत हो गया तेरा, रुक अभी तुझे बताता हूँ। पुजारी एक डंडा उठाता है और अमन को मारने लगता है। बहुत जुबान चल रही है तेरी, डंडे से अच्छी से पिटाई करता हूँ, रुक साले।